नमस्कार प्रिय दर्शकों, हाजिर हूं मैं 29 अक्टूबर 2024 आज आपके पूरे दिन का हाल लेकर, यानी दैनिक राशिफल लेकर वार के स्वामी मंगल देव को नमन कर मंगल की कामना करते हुए चलिए राशिफल का एक कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। बात करेंगे सबसे पहले आज के पंचांग की। आज मंगलवार है, कार्तिक मास, कृष्ण पक्ष की आज द्वादशी तिथि है जो प्रातः 10:31 तक है और इसके पश्चात त्रयोदशी है। उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र शाम 6:34 तक और इसके पश्चात हस्त नक्षत्र है। इंद्र योग तैतिल करण है। बात हुई पंचांग की। चंद्रमा आज कन्या राशि में रहेंगे और अभिजित मुहूर्त का समय दिन में 11:19 से दोपहर 12:04 तक का होगा। वहीं राहुकाल दोपहर 3 बजे से शाम 4:30 बजे तक। जैसा कि आप सभी जानते हैं, कोई भी नया और शुभ कार्य, जिस कार्य से चिरकाल तक लाभ लेना हो, ऐसे प्रत्येक कार्य को अभिजित मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। ये अभिजित मुहूर्त हरि को अति प्रिय है। राहुकाल में कोई भी नया कार्य प्रारंभ नहीं करना चाहिए। प्रिय दर्शकों, आज त्रिपुष्कर योग है। ये योग सूर्योदय से लेकर के 10:31 तक है प्रातःकाल में। आप जानते हैं इस योग का महत्व। तो कोई भी कार्य त्रिपुष्कर योग में, विशेषकर शुभ कार्य यदि प्रारंभ किया जाए तो वो 3 गुना शुभ फलदायक होता है। आज भगवान धन्वंतरी की जयंती है। धन्वंतरी जयंती होने के कारण आज विशेष रूप से औषधि संग्रह करना चाहिए। आज धनतेरस भी है। आज प्रदोष व्रत है और मंगलवार के दिन यदि प्रदोष व्रत मिले तो इस प्रदोष व्रत को ऋण से मुक्ति दिलाने वाला शास्त्र ने कहा है। यानी यदि आप ऋण से ग्रसित हैं तो आज प्रदोष व्रत करके प्रदोष काल में भोलेनाथ की आराधना करिए और गन्ने के रस से या अनार के रस से या मधु से भोलेनाथ का अभिषेक करिए। आज धन ऐश्वर्य में वृद्धि की कामना से मां लक्ष्मी की विधिवत पूजा आपको करनी चाहिए। सायंकाल स्थिर लग्न में, वृषभ लग्न में 6:19 से रात्रि 8:15 के बीच, और अकाल मृत्यु से रक्षा के लिए आज सायंकाल घर से बाहर तिल तेल का दिया यम के निमित्त दक्षिण की ओर मुख करके, दिए का मुंह दक्षिण की ओर होना चाहिए, रख करके जला देना चाहिए। क्या आपकी कुंडली में कोई ग्रह युति संबंध में है? योग और दुर्योग को भूल जाइए। पहले यह देखिए कि वो दोनों ग्रह किस भाव के स्वामी हैं। विशेषकर यह देखिए कि नवमांश में वो ग्रह किस स्थिति में है। प्रिय दर्शकों, आज एक ऐसा सूत्र आपको बताने जा रहा हूं जिसके बारे में मैं कह सकता हूं इस तरह का सूत्र आज से पूर्व आपने नहीं सुना होगा। आज का दिव्य महाप्रयोग बेहद दिव्य है और यदि आपकी दिलचस्पी ज्योतिष में है, यदि आपकी रुचि ज्योतिष में है, तो आज का सूत्र आपके लिए बेहद ज्ञानवर्धक है। दिव्य महाप्रयोग की बात करेंगे, साथ ही साथ 3 नवंबर दिन रविवार के मुहूर्त की भी हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पूर्व बात कर लेते हैं ग्रह स्थितियों की। गुरु वृषभ राशि में वक्रावस्था में संचरण कर रहे हैं, तो वही मंगल कर्क में है। चंद्रमा केतु युति बनाकर कन्या राशि में संचरण कर रहे हैं, तो वहीं सूर्य और बुध युति बनाकर तुला में। शुक्र का संचरण वृश्चिक में है, शनिदेव वक्र अवस्था में कुंभ में, राहु मीन में। यह है ग्रह स्थिति। प्रिय दर्शकों, आज गोचर कुंडली में चंद्रमा का जो संचरण है वो सूर्य के नक्षत्र में है। तो सूर्य के नक्षत्र में संचरण कर रहे चंद्रमा आपको किस तरह से प्रभावित करने वाले हैं, ये बाकी की ग्रह स्थितियां आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली हैं। आज बुध परिवर्तित हो रहे हैं, राशि परिवर्तन कर रहे हैं, तो ये ग्रह स्थिति आपको किस तरह से प्रभावित करने वाली है। देखा जाए तो धनतेरस, जिसे समाज में धन संग्रह के दिन के रूप में देखा गया है, और आज बुध का परिवर्तित हो जाना,
शुक्र के साथ युति बनाएंगे वृश्चिक राशि में। तो कौन सी वो राशियां हैं जिनके लिए आज का दिन बेहद खास सिद्ध होने वाला है, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें आज बेहद सावधान रहने की आवश्यकता है? कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने सभी नए कार्य आज प्रारंभ कर लेने चाहिए, और कौन सी वो राशियां हैं जिन्हें अपने नए कार्य प्रारंभ करने से आज बचना चाहिए? मेष से लेकर मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए किस ग्रह के विशेष प्रभाव में रहने वाले हैं आप? कौन सा वो स्नान है, कौन सा वो दान, कौन सा वो उपाय है जिसे करके आप आज इस दिन को श्रेष्ठ बना सकते हैं? इन सभी विषयों पर चर्चा आगे हम राशिफल में करेंगे। तो यह है ग्रह स्थिति। इन्हीं ग्रह स्थितियों के आधार पर आज मैंने आपके पूरे दिन का हाल तैयार किया है, दैनिक राशिफल तैयार किया है। वो नए दर्शक जो मेरे इस राशिफल के कार्यक्रम को आज पहली बार देख रहे हैं, उनके लिए बता दूं, यह राशिफल आपके जन्म राशि के आधार पर है। यानी आपकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में बैठे हैं वही आपकी जन्म राशि है। अगर आप अपने जन्म राशि के बारे में नहीं जानते तो फिर आप अपने प्रचलित नाम राशि के आधार पर इस राशिफल को देख सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं मुहूर्त की। तीन नवंबर दिन रविवार, शल्य कर्म का मुहूर्त। कोई ऑपरेशन कराना है तो इसका मुहूर्त सुबह 9:31 से 11:36 के बीच धनु लग्न में प्राप्त हो रहा है। प्रसूति स्नान, व्यापार आरंभ करने का मुहूर्त, दीक्षा ग्रहण करने का मुहूर्त, लाल वस्त्र धारण करना है तो उसका मुहूर्त, मूंगा धारण करना है तो उसका मुहूर्त, धान्य स्थापन, शस्त्र धारण, बच्चा गोद लेना है तो उसका मुहूर्त, आवेदन पत्र लिखना है ऑनलाइन या ऑफलाइन तो उसका मुहूर्त, वाहन क्रय और विक्रय दोनों कार्यों के लिए मुहूर्त, और पश्चिम दिशा को छोड़कर आप किसी भी दिशा में यात्रा कर सकते हैं। ये सभी कार्य दोपहर 1:17 से दोपहर 2:48 के बीच कुंभ लग्न में संपन्न किए जा सकते हैं। प्रिय दर्शकों, ये सभी मुहूर्त आज से ठीक 5 दिन बाद के हैं, आज के नहीं हैं। आज के मुहूर्त आज से 5 दिन पूर्व के राशिफल में मैंने आपको बता दिया है, उससे जाकर के आप देख लीजिएगा। यानी धनतेरस से संबंधित चर्चा उस दिन हुई थी और बाकी के धनतेरस से संबंधित और भी चर्चाएं हुई हैं, आप उसको जरूर एक बार देख लीजिए। दिव्य महाप्रयोग की ओर आपको ले चलूं उससे पूर्व आपको जानकारी दे दूं, ये प्लेलिस्ट, इस प्लेलिस्ट के वीडियोज कहते हुए मुझे बड़ा अजब लग रहा है कि कहीं मैं अपने मुंह से अपनी प्रशंसा तो नहीं कर रहा, लेकिन नाम नहीं ले सकूंगा क्योंकि अब तो ऐसे यूट्यूबर जो यूट्यूब के ज्योतिषी जो मुझसे कहीं अधिक फॉलोअर जिनके हैं, अब उन विषयों की वो कॉपी कर रहे हैं जो आज से 3 वर्ष पूर्व मैंने आपको बता रखा है। मैं खुद उसकी अब अपने ही वीडियो की क्या कॉपी करूंगा, फिर से उससे दोबारा क्या बनाऊंगा, लेकिन उन विषयों को अब वो बना रहे हैं जो आज से 3 वर्ष पूर्व ही आपको मैंने बता दिया है। अब आप अगर इन विषयों को नहीं देखते, नहीं समझते, तो हो सकता है आप सामने वाले को जब कहते ये सुने। अच्छा, ये मैं बता दूं कि ये कुछ ऐसे सिद्धांत भी हैं जो मौलिक रूप से मैं कह सकता हूं उसमें मेरे हैं, मेरे अर्थात मेरे गुरु से प्रदत्त मुझे प्राप्त है, वो आपको किताबों में कहीं नहीं मिलेंगे, और उस पर लोग अब ये अपना मुहर लगाकर कि ये मेरा शोध है अब आपको दिखा रहे हैं, जो कि 3 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व मैं बता चुका हूं, 3 क्या 4 वर्ष पूर्व बता चुका हूं। तो उसे आप देखिए। पहले मैं किसी के ऊपर कोई दावा नहीं करने जा रहा, मैं अपने मन में ही मुस्कुरा लूंगा ये सोच करके, विषय चाहे जो भी बताए मुझे उससे क्या फर्क पड़ता है, लोगों को फायदा मिलना चाहिए। है तो विषय मेरे द्वारा बताया हुआ, तब उस विषय पर लोग शायद खंडन भी करते थे, लेकिन अब उसके मंडन सुन रहा हूं मैं। बट कोई नहीं, आप उसे सुनिए, आप भी सीखिए। न मुझे आपके सीखने से, जानने से कोई दिक्कत, न किसी ज्योतिषी के सीख करके फिर यूट्यूब पर ज्योतिषी बन जाने से कोई दिक्कत, मुझे किसी से कोई दिक्कत नहीं है। मैं हमेशा से एक ही बात कहा करता हूं, ये ऋषियों की विद्या है, इस पर सबका बराबर अधिकार है। मैंने बता दिया, हो सकता है मैंने कुछ अलग विषय भी बता दिए जो आपको किताब में कहीं नहीं मिलेंगे, लेकिन वो जीवन में साफ घटित होते दिखते हैं, और वो सब अनुभव गम्य है, परीक्षित हैं, क्योंकि गुरु गम्य है, गुरु से प्राप्त है। लेकिन फिर भी जाहिर सी बात है, जब एक यूट्यूब पर ऐसा ज्योतिषी आपको मिला है, जो यूट्यूबर केवल नहीं है, वो ज्योतिषी ऐसे नहीं है, ज्योतिष हवा में नहीं, पढ़ करके आया है, डिग्री लेकर के आया है, आचार्य की डिग्री लेकर के घूम रहा हूं। तो मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा, इतना सब भाषण के पीछे तर्क यही है कि आप भी क्यों नहीं सीख लेते, आप भी क्यों नहीं देख लेते। मैं अब उन्हीं विषयों को दोबारा दोहराऊं, अब तो अच्छा नहीं लगेगा। मैं नए नए विषय हर दिन बताता हूं। आज का विषय ही ले लीजिए। आइए चलिए चलते हैं दिव्य महाप्रयोग की ओर। आज का विषय तो अद्भुत है, हाँ थोड़ा ज्योतिषीय है।
जो ज्योतिष को थोड़ा समझते हैं उनके लिए। प्रिय दर्शकों, जन्म कुंडली में बनने वाली एक भी साधारण सी दिखने वाली युति, कई बार तो वो दुर्योग के रूप में भी दिखाई पड़ती है, परंतु असल में कई बार वो दुर्योग नहीं वरन राजयोग का काम कर रही होती है। जैसे एक साधारण सा सूत्र है कि लग्नेश और नौमांस के नौमेश की युति। आज आपके जन्मांक और नौमांस से ही संबंधित सूत्र लेकर के मैं आपके सम्मुख आया हूं। एक उदाहरण दे दिया आपको कि जैसे लग्नेश आपके जन्म लग्न के स्वामी, आपके जन्म कुंडली में लग्न के स्वामी और नौमांस में नौमेश की युति हो जाए, अथवा आपके जन्मांक में जो नवम भाव के स्वामी हैं वहीं नौमांस में जो नवम भाव के स्वामी हैं उनकी युति हो जाए। ये अपने आप में अगर हो सकता है ऐसी स्थिति में कोई शनि मंगल हो, शनि सूर्य हो, दोनों ग्रह, तो ये देखने में तो दुर्योग लगेगा, लेकिन असल में ये राजयोग का काम कर रहा होगा। अब आज के जरा सिद्धांत को सुनिए। आज से लगभग 2-3 माह पूर्व मैंने आपको जन्मांक चक्र के बारे में कुछ ऐसी जानकारी दी थी जहां बताया था कि लग्न जो है धर्म का केंद्र वाला भाव, लग्न वाला भाव जो लग्न है वो धर्म का मूल त्रिकोण का लग्न हुआ। ध्यान से सुनिए, जो लग्न है वो धर्म के जो त्रिकोण है उसका लग्न है। जो धन भाव है, दसम भाव है, वो धन त्रिकोण का लग्न है। जो सप्तम भाव है वो काम त्रिकोण का लग्न है, और जो चतुर्थ भाव है वो वैराग्य त्रिकोण का लग्न है। ये मैंने आज से 3-4 माह पूर्व आपको ये सिद्धांत बताया था। प्रिय दर्शकों, अब जरा सा इस युति को, जैसा मैं आज राजयोग नहीं बता रहा, एक युति की चर्चा आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं। अब नौमांस असल में बस यूं समझ लीजिए, आप यूं इसको समझाऊं मैं कि दूध से निकलने वाला सबसे पौष्टिक चीज घी। सबसे पौष्टिक क्या है? घी निकलता है दूध से, जो सबसे पौष्टिक एक तरह से है। मक्खन, घी जो भी निकल रहा है दूध से ही सब निकल रहा है, ये घी है, यानी सब कुछ इसको माना गया है। कई बार तो ज्योतिष के मर्मज्ञ नौमांस की महत्ता इतनी कर देते हैं, वो कहते हैं कि जब लग्न की कुछ चीजें जातक पर घटित ना हो रही हो तो कहीं देखिए नौमांस उस पर पूरी तरह लागू तो नहीं हो रहा। मैं इसको सामान्यतः ऐसे कह दूं, नौमांस भाग्य भाव को ही एक तरह से माना गया है। सप्तम भाव का विचार यानी दाम्पत्य का विचार इससे विशेष रूप से किया जाता है। प्रिय दर्शकों, अब जरा सा आपको मैं जो सिद्धांत बताने जा रहा हूं उसे कागज पर नोट करिए, तब समझ में आ पाएगा। ये इतना आसान नहीं है कि मैं मुंह से बताऊं आप समझ लें, फिर भी अगर आप ज्योतिष समझते हैं तो समझेंगे। आपके जन्मांक चक्र में जो लग्न से नवम भाव होता है वो आपका भाग्य होता है। अब आपके नवम भाव, और अब जरा समझिए कि जन्मांक में जिस नवम की चर्चा कर रहा हूं, जिस भाग्य की चर्चा कर रहा हूं, उसी तरह से नौमांस में नौवें से नौवां, नौमांस में नौवें से नौवां, नौमांस चक्र जब बनाएंगे तो उसमें भाग्य भाव आपको दिखाई पड़ेगा, उसमें नौवें से नौवां पंचम भाव आएगा। यानी आपके जन्मांक के नौमेश और नौमांस के पंचमेश की युति कहीं दिखाई पड़े, दृष्टि संबंध दिखाई पड़े, तो ज्योतिष शास्त्र कहता है ऐसा जातक परम भाग्यशाली होगा। वैसे ही जन्म कुंडली में दसम भाव धन त्रिकोण का केंद्र है। अब दसम जन्मांक में दसम का स्वामी और नौमांस में 10वें से 9वां यानी धन त्रिकोण का जो लग्न है उससे नवम चले जाइए तो षष्ठ भाव होता है। तो नौमांस में जो षष्ठ भाव होगा उसका स्वामी यदि आपकी जन्म कुंडली में युति या दृष्टि संबंध में हो तो ऐसा जातक परम धनवान और ऋण से भी बुलंदी छूने वाला होगा। वैसे ही काम त्रिकोण का लग्न सप्तम है, तो सप्तम और नौमांस में चले जाइए तो नौमांस में वो भाव तीसरा होगा, नौमांस में वो भाव तीसरा होगा। तो सप्तम के स्वामी और नौमांस के तृतीय के स्वामी की यदि युति हो जाए तो ऐसे जातक के जीवन में जो भी कामना उसके मन में उत्पन्न होगी उसके कामना की सदैव पूर्ति होती रहेगी। और वैसे ही जन्म कुंडली का चतुर्थ जो वैराग्य त्रिकोण का लग्न है इसका स्वामी और नौमांस में द्वादश का स्वामी यदि युति में आ जाए, कहां ये सारी युति देखना कहां है आपको? तो जन्मांक में। याद रखिएगा ये युति आपको जन्मांक में देखनी है। सिद्धांत को जरा कागज पर बनाइए, आप आसानी से समझेंगे। मैंने अंतिम सिद्धांत कहा वैराग्य त्रिकोण का लग्न कौन सा है? तो वैराग्य त्रिकोण का लग्न है जन्म कुंडली का चतुर्थ भाव। अब नौमांस चक्र को खोलिए, उसमें 12वें भाव के स्वामी देखिए कौन है। अब वो ग्रह जन्मांक में अगर
चतुर्थेश के साथ युति या दृष्टि संबंध बना ले तो ऐसा जातक परम सात्विक, परोपकारी, साधक और इस जन्म में साधना करने के लिए ही जन्मा है। अब जरा गौर करिए कि ऐसी स्थिति में आपको शनि मंगल, सूर्य शनि की युति दिखाई पड़ती है तो साधारणतया ऐसी युति को हम दुर्योग मानते हैं, लेकिन देखा जाए तो ये युति ही किसी न किसी तरह से आपको राजयोग प्रदान करे। एक उदाहरण से मान लीजिए कि आपके चतुर्थ भाव के स्वामी जन्मांक में शनिदेव हैं और नौमांश में 12वें के स्वामी चंद्रमा है। इन दोनों की युति ये विषयोग है, यह दृष्टि संबंध ये विषयोग है, आपको भयंकरतम मानसिक अशांति देगा, इसमें नो डाउट। आपको मानसिक अशांति होगी, लेकिन असल में यह अशांति आपको वैराग्य की ओर बड़ी मजबूती से लेकर के जाने के लिए हो रही है। आप इसको ऐसे भी समझ लीजिए कि मान लीजिए आपकी कुंडली में 10वें भाव के स्वामी शनिदेव बनते हैं, यानी मेष लग्न की मान लीजिए आपकी कुंडली है और 10वें भाव के स्वामी बनते हैं कौन, तो शनिदेव। और नौमांश में मैंने कहा कि 10वें का भाग्य यानी धन त्रिकोण का भाग्य, तो वो षष्ठ भाव बनता है। अब वैसे ही नौमांश में आपको देखना है तो षष्ठ भाव के स्वामी मान लीजिए चंद्रमा बनते हैं, कर्क राशि आपके षष्ठ में बनी है, इसके स्वामी चंद्रमा बनते हैं। अब इसकी युति या दृष्टि संबंध जन्मांक में बन रहा है तो ये विषयोग हुआ, जातक को प्रबल मानसिक अशांति देगा, पक्का है, लेकिन ये जातक को प्रचंड धनवान बनाएगा। आप आजमाइए, ये सिद्धांत मैंने आपको जो बताया है आजमाइए। आज से पहले आपने कहीं नहीं सुना होगा, ये ज्योतिष के गूढ़ रहस्य हैं। आज का सिद्धांत नोट करके रखिए, और ये जरूरी नहीं है कि हर कुंडली में आपको मिल ही जाए, देखनी होगी, कई सारी कुंडलियों को देखना होगा इसके लिए। और जब आप कई सारी कुंडलियों में इस सिद्धांत को खोजेंगे और उसका प्रभाव जातक पर जब आप देखेंगे तब जाकर के ये विषय आपको समझ में आएगा। चलिए चलते हैं राशिफल की ओर, बात करेंगे राशियों के क्रम में। पहली राशि मेष राशि के जातकों के लिए आज का दिन क्या लेकर के आ रहा है। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज षष्ठ में संचरण कर रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। आज प्रातःकाल एक उपाय आपको बता देता हूं, कर लीजिएगा। तुलसी जी की जड़ में थोड़ा सा दूध अर्पित करिएगा और एक घी का दिया वहीं पर जला दीजिएगा, बस इसी से आपका काम बनेगा। और हाँ, अपना विचार किसी पर थोपिएगा मत, मानसिक अशांति थोड़ी रहने वाली है। आज गति थोड़ी धीमी ही मिलेगी, जल्दबाजी में कोई काम आपका नहीं बनने वाला है, पर फिर भी आपको लगातार प्रयत्न करते रहना है। और अपनी गुप्त बात आज किसी से शेयर मत करिएगा, इससे आपको फायदा मिलेगा। नौकरी पेशा लोगों के लिए दिन को मैं ठीक कहूंगा, आज व्यर्थ के दिखावे से बचिए, फालतू का दिखावा आपको मुसीबत में डालेगा। लव लाइफ के लिए आज का दिन थोड़ा मिला जुला है, पार्टनर से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है, और यही बात लागू आपके दाम्पत्य जीवन पर भी है, यहां भी आपको सावधानी बरतनी है। बात विद्यार्थियों की करें तो बेहद जबरदस्त है दिन, खास है दिन, सफलता प्रदायक है दिन। स्वास्थ्य के मामले में कफ जन्य रोग, मानसिक अशांति और जिन लोगों को डिप्रेशन इत्यादि की शिकायत है उनका स्वास्थ्य थोड़ा बिगड़ सकता है, लेकिन एक लकी कलर आपके लिए आज पर्पल है। निवेश इत्यादि करते हैं तो आज ना करें। बात वृषभ की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज पंचम में संचरण कर रहे हैं, सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण है। 3 काली मिर्च और थोड़ी सी मिश्री, अगर इसका खाली पेट प्रातः काल सेवन करें तो आपके लिए बेहद फायदेमंद होगा। कार्यक्षेत्र में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो कर सकते हैं। योजनाबद्ध ढंग से काम करिए, आपके सभी काम बनेंगे। आज बोलिए मत, करके दिखाइए। यूं समझ लीजिए आज आपको अपनी ऊर्जा बचानी है और ऊर्जा का सही ढंग से इन्वेस्ट करना है। अचल संपत्ति से संबंधित कोई कार्य कर रहे हैं तो वो काम बनने वाला है। मकान, भूमि, प्लॉट से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बेहद खास है। किसी मित्र से मुलाकात करनी है या किसी डील का हिस्सा बनना है तो आज आप बनिए, आज का दिन फायदेमंद है। कोई बड़ा इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर वाणी पर नियंत्रण बेहद आवश्यक है। लव लाइफ के दृष्टिकोण से आज के दिन को मैं बढ़िया कहूंगा। दाम्पत्य जीवन ठीक है, जीवन साथी से किसी बात को लेकर के अनबन थी तो सुलह हो जाएगी, और विद्यार्थियों के लिए भी आज का दिन बेहद खास है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो संतान के स्वास्थ्य की चिंता थोड़ी सी हो सकती है। आपको लकी अंक 8 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है। निवेश करिए। बात मिथुन की कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से आज चतुर्थ में संचरण कर रहे हैं,
सूर्य के नक्षत्र में चंद्रमा का संचरण। आज प्रातःकाल खाली पेट थोड़ा सा अदरक लेकर के उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। माता का सम्मान करिए, माता पिता के कही बातों को मानिए। आज दिन भर घटने वाली घटनाओं का पूर्वाभास आपको होता रहेगा। कार्यक्षेत्र में उच्चाधिकारी आज आपसे संतुष्ट होंगे, आपकी कही बात को मानेंगे, लेकिन वहीं आपके साथ काम करने वाले जो आपसे प्रतिद्वंदिता की भावना रखते हैं वो कहीं ना कहीं आपके लिए आज मुश्किल खड़ा करने वाले हैं। थोड़ा शांत रहिएगा, स्थिति को सामान्य होने दीजिएगा, पराक्रम करते रहिएगा। बाकी आर्थिक दृष्टिकोण से दिन अनुकूल रहेगा। जल्दबाजी में, अति उत्साह में आकर के कोई काम नहीं करना है। और जहां रिश्ता जुड़ा हुआ है, चाहे वो प्रेम संबंध हो, दाम्पत्य हो, संतान हो, माता पिता हो, यहां आज गलतफहमी उत्पन्न होगी और आपको गलतफहमी पर भी काम करना है। अगर संशय हो सकता है, पहले तो तुरंत से किसी भी तरह की प्रतिक्रिया मत दीजिए, पहले विचार करिए। हो सकता है उसमें जो आपको सुनाई पड़ा हो वो गलतफहमी ही हो, तो पहले स्थिति नॉर्मल हो जाने दीजिए और फिर जाकर के उस पर निर्णय लीजिए। विद्यार्थियों के लिए समय सकारात्मक दिखाई पड़ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में पिता के स्वास्थ्य की चिंता होगी। आपको भी यदि सीने में जलन इत्यादि की शिकायत रहती है तो अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज पीला है। निवेश आप करें। बात कर लेते हैं गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके आज तीसरे में रहने वाले हैं। मन, मस्तिष्क सब सक्रिय रहने वाला है आज आपका। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए उत्तम है। आज 10 बार गायत्री मंत्र का जप अवश्य कर लीजिएगा। प्रातःकाल उठ करके भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र 10 बार बोलिए, फिर देखिए आज यूं समझ लीजिए कि जहां हाथ लगाएंगे वहीं से सकारात्मक स्थिति और सफलता निकल करके आएगी। कोई आकांक्षा आपकी पूर्ण होगी, मित्र की मदद आपको मिलेगी, यात्रा आपके लिए पूरी तरह से लाभप्रद होने वाली है और धन संबंधी मामलों में भी विशेष फायदा। ऑफिस हो, फील्ड वर्क हो, यूं समझ लीजिए आज का दिन बहुत अच्छा है। बस इतना ही ध्यान रखिए, कोई जोखिम भरा कार्य मत करिए। अगर जोखिम भरा भी कार्य करते हैं तो सफलता तो वहां भी मिलेगी, थोड़ी सावधानी के साथ करिए, जोश में आकर के मत करिए। क्या सही क्या गलत उसे भली भांति समझ करके तब निर्णय लीजिए और जीवन साथी के साथ जरा सोच समझ करके व्यवहार करिए, क्योंकि आपका व्यवहार कहीं जीवन साथी के दिल को दुखा न दे। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है और स्वास्थ्य के मामले में भी कहीं कोई विशेष परेशानी नहीं है। लकी अंक 2, लकी कलर पीला है। निवेश अवश्य करिए। सिंह के जातकों का मूल मंत्र है कड़वी वाणी का प्रयोग ना करें। दिन अच्छा है। आज 3 काली मिर्च लीजिए और थोड़ी सी मिश्री के साथ उसका सेवन करिए, पर फिर भी ध्यान रखिए कि ये तीखापन मुंह में जाए, मिश्री के साथ अगर जाए तो निकले कुछ तो मीठा ही निकले। बाकी आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, आपके सभी जरूरी काम पूर्ण होंगे। धैर्य से अगर आप काम करते चलें तो आपको सहयोग भी मिलेगा। दिन हंसी खुशी बीतेगा। कुल मिलाकर के दिन बढ़िया है। कार्य क्षेत्र में भी ठीक है। अधिकार क्षेत्र में वृद्धि होगी। राजनीति से जुड़े लोगों के लिए दिन बेहद खास है। मीडिया फील्ड से जुड़े हैं तो भी आज का दिन बहुत बढ़िया है। बाकी लव लाइफ बढ़िया रहने वाला है। कोई नया प्रेम प्रसंग भी प्रारंभ होगा और दाम्पत्य जीवन भी सुखमय है। बस जीवन साथी की भावनाओं का सम्मान करिए। और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन बेहद खास है, विशेषकर उन विद्यार्थियों के लिए जिनकी कोई प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम आ रहा हो। लकी अंक 4, लकी कलर ब्राउन है। निवेश करें। कन्या के जातकों की बात करें तो गोचर कुंडली में चंद्रमा की स्थिति आपके पक्ष में। आज भुवन भास्कर को अर्घ्य देकर के 10 बार गायत्री मंत्र का जप कर लीजिएगा और थोड़े धैर्य के साथ काम करिएगा। आपका सारा काम एक एक करके पूरा होता चला जाएगा। अपनी जिम्मेदारियों को आप आसानी से पूर्ण कर लेंगे। किसी कानूनी दस्तावेज पर हस्ताक्षर करना है तो उसे बारीकी से जांच लीजिए। नया वाहन खरीदने का मन बना रहे हैं, खरीद सकते हैं। किसी बड़ी मुसीबत में फंसे हैं तो उससे मुक्त होने वाले हैं। अचल संपत्ति से संबंधित कार्यों को करने के लिए दिन बढ़िया है। व्यवसायियों को व्यवसाय में लाभ होगा और कोई बड़ा निवेश करने की सोच रहे हैं तो वो भी आपके लिए लाभदायक होने वाला है। कुल मिलाकर के आज का दिन बहुत बढ़िया है। दाम्पत्य जीवन आपका पूरी तरह से सुखमय और वहीं प्रेमियों के लिए भी आज के दिन को मैं बहुत अच्छा कहूंगा। आईटी फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद शुभ खास और कोई प्रतियोगी परीक्षा इत्यादि दे रहे हैं तो आपको सफलता मिलेगी। सिर दर्द से जूझ रहे थे तो आपको राहत मिल जाएगी। लकी अंक आपके लिए आज 6 है और लकी कलर आपके लिए आज केसरिया। निवेश आप करें। तुला के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से आपके 12वें में है। आज सचेत रहना है आपको। खाली पेट एक अदरक का टुकड़ा लेकर के उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिएगा। इससे आत्मविश्वास में आपको थोड़ी वृद्धि महसूस होगी। सरकारी कर्मचारी हैं आप तो बड़ा सचेत रहिए, आज किसी मुसीबत में फंसेंगे। कार्य क्षेत्र में प्राइवेट सेक्टर से जुड़े हुए हैं तो सहयोगी जो आपके साथ के लोग हैं उनसे सहयोग नहीं मिल पाएगा। एक एक कदम बड़ा सोच समझ करके आपको उठाना होगा। मान सम्मान की हानि हो सकती है। राजनीतिज्ञों के लिए विशेष रूप से ये बात। और बाकी देखा जाए तो मीडिया के फील्ड से जुड़े हैं तो फिर भी दिन ठीक है। लव लाइफ में परेशानी दिखाई पड़ रही है। दाम्पत्य जीवन में भी जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता। और विद्यार्थियों की बात करूं तो मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी, तब जाकर के सफलता मिलेगी। कुल मिलाकर के दिन को मैं साधारण कहूंगा। मसालेदार भोजन से आज आपको बच करके रहना चाहिए।
लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज ब्राउन है, निवेश आप ना करें। वृश्चिक के जातकों की बात कर लेते हैं। गोचर कुंडली में चंद्रमा राशि से लाभ में है। आज तुलसी जी की जड़ में थोड़ा दूध अर्पित करिए, घी का दिया उनके सम्मुख जलाइए और यूं समझ लीजिए भाग्य आपके साथ खड़ा रहेगा। आत्मविश्वास में आपकी वृद्धि होगी, किए गए कार्य का 100% फायदा मिलेगा। यूं समझ लीजिए कि आज कुछ लोग आपसे नाराज भी होंगे, पर आपको इसकी अभी चिंता नहीं करनी है। अपनी सफलता पर आप गौर करिए, अपने आप को शांत रखने का प्रयत्न करिए। किसी का अपमान जानबूझ के नहीं करना होगा आपको। अचानक धन लाभ के योग बन रहे हैं, भाग्य बेहद अनुकूल है। साझेदारी में व्यापार करते हैं तो फायदा होगा। लड़ाई झगड़ा वाद विवाद की स्थिति में हर जगह जय आपकी होने वाली है। कुल मिलाकर के दिन खास है। अविवाहित हैं तो विवाह का प्रस्ताव, प्रेम संबंध में है तो सुख, दांपत्य जीवन सुखमय। और विद्यार्थियों की बात करूं तो आप किसी भी फील्ड के विद्यार्थी हैं, दिन श्रेष्ठ है। प्रतियोगी परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए तो दिन खास है और स्वास्थ्य में भी आराम ही मिलेगा। यानी कुल मिलाकर के वृश्चिक के जातकों का दिन खास है। लकी अंक आपके लिए 4 और लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश अवश्य करिए। धनु के जातकों की बात करें तो आज का दिन आपके लिए भी बहुत अच्छा है। भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, लाल चंदन का टीका अपने माथे पर लगाइए और आत्मविश्वास में अपनी वृद्धि पाइए। कुल मिलाकर के देखें तो दिन आपके लिए फुल पैकेज है। जो भी काम हाथ में लेंगे, जहां भी हाथ लगाएंगे, वहीं से सफलता निकल करके आएगी। आज जरूरत से ज्यादा बोलने की नहीं, करने की आवश्यकता है। अपनी बातों को गुप्त रखने की आवश्यकता है। व्यवसायियों के लिए आज के दिन को मैं बहुत बढ़िया कहूंगा। व्यवसाय में कोई बड़ा परिवर्तन करने की सोच रहे हैं तो करिए। यात्रा आपके लिए लाभप्रद होगी, लेन देन कर सकते हैं, परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा। दांपत्य जीवन सुखमय, प्रेम संबंध के लिए दिन बढ़िया, विद्यार्थियों के लिए दिन अत्यंत श्रेष्ठ परिणाम लेकर के आ रहा है दिन। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो श्वास जन्य रोग की संभावना है, ध्यान रखिए। लकी अंक 2, लकी कलर आपके लिए आज सफेद है, निवेश अवश्य करिए। तो वहीं मकर के जातकों की बात करें तो पिता के स्वास्थ्य को लेकर के चिंता रहेगी। आज तुलसी जी की जड़ में दूध अर्पित करिए, घी का दिया वहां जलाइए और प्लानिंग के साथ काम करिए। कार्यक्षेत्र में छोटी मोटी बाधाएं परेशानियां आती रहेंगी। सामूहिक कार्यक्रम में है, नेतृत्व कर रहे हैं तो भी आपको बड़ा सजग और सचेत रहना है। किसी भी तरह के कागजात पर हस्ताक्षर करने से पहले उस कागजात को अच्छे से पढ़ लेना है। विवाद से दूर रहने का प्रयत्न करना है। व्यापारियों के लिए भी आज के दिन को मैं साधारण कहूंगा। बात बात पर क्रोध आना स्वाभाविक है। जीवन साथी के साथ किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होगी और माता पिता से भी किसी न किसी बात को लेकर के अनबन। फिर भी आज के दिन को ठीक बनाने के लिए जो उपाय मैंने बताया है वो करिएगा। मैनेजमेंट फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन बेहद खास है, आसानी से सफलता मिलेगी। और स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से देखें तो मानसिक तनाव रहेगा। अपने परिवार के सदस्यों से सहयोग न मिल पाने के कारण थोड़े दुखी रहेंगे आप। लकी अंक 4, लकी कलर आपके लिए आज पीला है, निवेश से बचिए। कुंभ के जातकों की बात करूं तो भुवन भास्कर को अर्घ्य प्रदान करिए, 10 बार गायत्री मंत्र का जप करिए और अपनी जिम्मेदारियों को पूरे मनोयोग से पूरा करिए। काम से भागिए मत, काम के प्रति ईमानदार बने रहिए। आज तारीफ का भूखा होकर के काम नहीं करना है। काम करिए, तारीफ मिलती है तो अच्छी बात, नहीं मिलती कोई बात नहीं। संतान से किसी न किसी बात को लेकर के अनबन होने वाली है। कार्यक्षेत्र में भी छोटी मोटी बाधा परेशानी आएगी। जीवन साथी से भी किसी न किसी बात को लेकर के तू मैं होगी। व्यापारियों की बात करूं तो व्यापार में निवेश आज नहीं करना, लाभ की स्थिति नहीं आने वाली है। शेयर मार्केट इत्यादि में भी निवेश करते हैं तो ना करें। और जो भी कार्य करिए पूरी सावधानी के साथ करिए। गोचर कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में संचरण करे चंद्रमा आज आपको मानसिक रूप से परेशान करने वाले हैं। हालांकि IT फील्ड के विद्यार्थियों के लिए दिन अच्छा है। जिन लोगों को सिर दर्द है, माइग्रेन की शिकायत है, उन्हें विशेष सावधान रहना होगा। लकी अंक 2 और लकी कलर हल्का हरा है, निवेश से बचना है आपको। और मीन के जातकों की बात करें तो दांपत्य जीवन को संभाल लीजिए। बाकी प्रातःकाल एक अदरक का टुकड़ा लेकर के अपने मुंह में रखिए, उसका रस धीरे धीरे ग्रहण करिए। मानसिक अशांति, थोड़ी बेचैनी रहेगी, परंतु आपका काम सब बनेगा। आप इस बेचैनी और परेशानी को भीतर ही भीतर दबाए रखेंगे। सबके साथ आपका व्यवहार अच्छा ही रहने वाला है। बस इतना ही ध्यान रखना है, दूसरे पर निर्भर नहीं रहना। जो भी योजना बनाएंगे, जो भी काम करेंगे, सब सुचारू ढंग से चलेगा। समय पर सहायता भी मिल जाएगी। राजनीतिज्ञों के लिए आज का दिन बहुत बढ़िया है। नया व्यापार शुरू करने की सोच रहे तो दिन बहुत बढ़िया है। खर्च पर अपने जरा नियंत्रण रखिएगा। और कार्यस्थल पर बिना बात के भी या बात के भी आक्रामक मत होइएगा, क्रोध मत करिएगा। जरूरी नहीं है कि यह सिद्ध कर देना है कि मैं ही बॉस। आज शांत रहने में ही आपकी जय है। दांपत्य जीवन को सुखद बनाए रखिए, क्योंकि जीवन साथी के साथ ही अनबन और परेशानी दिख रही है। विद्यार्थियों की बात करूं तो आलस्य से बचना होगा। और स्वास्थ्य के मामले में पेट जन्य बीमारियां दिखाई पड़ रही हैं। लकी अंक आपके लिए आज 4 और लकी कलर आपके लिए आज मैरून है, निवेश आप अवश्य करिए। तो प्रिय दर्शकों, ये था मेष से लेकर के मीन राशि पर्यंत प्रत्येक राशि के जातकों के लिए आज आपके पूरे दिन का हाल। अभी के लिए बस इतना ही, इजाजत दीजिए, पुनः मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।